हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम अपना सेशन 31 करने जा रहे हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड हैं और जो एग्जाम में भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो बी अटेंटिव और ध्यान से सारे वर्ड्स करेंगे। आज हमारे पास सबसे पहले जो रूट वर्ड आ रहा है दैट इज थियोस। थियोस मीन्स गॉड। अब यहाँ पर एक ग्रामर की एक बारीकी भी समझ लें हम थोड़ा। भगवान का नाम अगर गॉड ही हो, अगर गॉड का नाम गॉड ही है तो ये प्रॉपर नाउन है और इनको फिर हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इनके साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें गॉड को कॉमन नाउन बनाना हो तो गॉड जो है वो स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं और फिर गॉड भी हैं और गॉड्स भी हैं, यानी एक गॉड भी है और कई गॉड भी हैं और फिर हम इनके साथ आर्टिकल द का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे हिंदू उस धर्म में हमारे भगवान जो हैं उनका नाम गॉड नहीं है, हमारे भगवानों के अलग अलग नाम हैं, जैसे राम जी, शंकर जी, कृष्ण जी। लेकिन अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी में गॉड इज गॉड। तो जब भगवान का नाम ही गॉड हो तो दैट इज प्रॉपर नाउन और इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। अगर भगवान कॉमन नाउन है तो स्टार्टिंग में छोड़ दें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम हर वर्ड को कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। अगर हम बीच में कहीं पे गॉड वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर हम स्मॉल जी का यूज करेंगे। अगर हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं तो एक अगर भगवान होंगे तो अ गॉड, और अगर कई भगवान होंगे तो मेनी गॉड्स, मेनी गॉड्स। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव कर देंगे तो फिर हम इनके साथ द का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो गॉड वर्ड की बात थी। जो हमारे पास रूट वर्ड आया है थियो, थियो, इससे हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं जरा हम इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है पहले हमारे पास अथीस्ट एंड थीस्ट। अथीस्ट का मतलब अ जो है वो नेगेटिव प्रीफिक्स है। इसका मतलब होता है नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर यानी जिसको भगवान पर बिलीव नहीं है, नास्तिक है, उसे हम कहते हैं अथीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है बिलीवर, जिसको भगवान पर विश्वास है उसे हम कहते हैं थीस्ट। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक। देखिए, अगर आप इस बुक पर काम कर रहे हैं, नॉर्मन लुई, अगर आप ये बुक कर रहे हैं तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो वर्ड को कभी भी एक पूरा का पूरा नहीं देखना है, वर्ड को हमेशा काट के देखना है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड में। तो अब हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। अगर हम ये वर्ड देखें तो मोनो से ये समझ में आ जाएगा कि दिस वर्ड इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वन। अब जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, अगर हमें थोड़ा सा रूट की नॉलेज होगी तो हम थोड़ा सा और भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मोनोथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति हु बिलीव इन वन गॉड, जो एक भगवान पर विश्वास करता हो, बिलीव्स इन वन गॉड, उसे हम कहते हैं मोनोथीस्ट इन वन गॉड, वन गॉड। अब यहाँ पर देखिए मैंने वन लिखा है तो गॉड लिखा है, क्योंकि वन अगर हम लगा रहे हैं इसका मतलब कई प्रकार के भगवान हैं, तभी हमने वन का यूज किया है। मोनोथीस्ट। पॉली का मतलब होता है मेनी, तो जो कई भगवानों पर विश्वास करते हो। अगेन हम हिंदूज जो हैं, हमारे दिन डिसाइडेड होते हैं, मंडे को शंकर जी, ट्यूसडे को हनुमान जी। इस तरह से हम अपने अलग अलग दिनों में अपने अलग अलग इष्ट देव की पूजा करते हैं। तो दैट इज हम लोग क्या है, पॉलीथीस्ट। बिलीव इन, जो हम बिलीव करते हैं, बिलीव्स इन मेनी गॉड। अब अभी भी बताया कि अगर गॉड कई हैं तो फिर हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन एक ही होता है। अगर एक की बात करेंगे तो फिर कैपिटल जी। पैन, पैन का मतलब होता है ऑल, ऑल। पैन मीन्स पैन इंडिया। अगर हम बात करते हैं पैन इंडिया तो इसका मतलब हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। पैंथीस्ट, ये इस चीज में बिलीव करते हैं, बिलीव्स इन कि एवरीथिंग इज गॉड, कि कण कण में भगवान है। बिलीव्स इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड इन एवरीथिंग, प्रेजेंस ऑफ अ गॉड इन एवरीथिंग। इन्हें ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज में भगवान है, उन्हें हम कहते हैं पैंथीस्ट। अगर आप रूट वर्ड पे थोड़ा और काम करना चाहें तो अपार्ट फ्रॉम दिस बुक आप और भी काम कर सकते हैं। जैसे हम बना सकते हैं वर्ड
थियोक्रेसी भगवान का शासन, थियोआर्की दैट इज ऑल्सो भगवान का शासन, दो देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस। फिर हम बना सकते हैं थियोफोबिया, भगवान से डर। फिर हम बना सकते हैं थियोमेनिया, भगवान की सनक। फिर हम बना सकते हैं थियोफाइल दैट इज भगवान से प्रेम। इस तरह से अगर हमें पता है, और वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज थियोलॉजी, भगवान का अध्ययन, भगवान का अध्ययन। अगर कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है और फिर उसको मन की शांति के लिए वॉर जोन में किसी भी जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है वहाँ पर अगर हम उस गीता की स्टडी को अगर हम लोगों को प्रीच करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो जो अध्ययन किया था हमने, दैट इज़ थियोलॉजी। थियोलॉजी दैट इज़ स्टडी ऑफ जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है या जो बुक्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं थियोलॉजी। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि मन अशांत हो तो लोग भगवान की तरफ भागते हैं। तो देखिए ये सारे वर्ड्स भी हमने किए थियो पे। आप अगर थोड़ा और भी वर्क करना चाहें तो यू कैन वर्क थियो, आप रूट वर्ड ले लीजिए थियोस, और उस पे ये सारे वर्ड बन गए। तो जरा हम एक क्विक रिवीजन कर लें। अथीस्ट दैट इज नॉन बिलीवर, थीस्ट दैट इज जो बिलीवर है, मोनोथीस्ट जो एक भगवान पर विश्वास करता है, पॉलीथीस्ट जो कई भगवानों पर, पैंथीस्ट जो कहता है कण कण में भगवान है। हमने कुछ और वर्ड बनाए हैं, थियोक्रेसी, थियोआर्की भगवान का शासन, थियोफोबिया भगवान से भय, थियोमेनिया दैट इज भगवान सवार हो जाना दिमाग पर, सनक, थियोफाइल भगवान से प्रेम, और थियोलॉजी भगवान का अध्ययन, भगवान का अध्ययन। अब यहीं पे हमारे पास एक वर्ड आता है जो इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, दैट इज आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट ये वो व्यक्ति है जो मूर्ति भंजक, इमेज ब्रेकर। हालांकि जो इस वर्ड का जो ओरिजिन था वो तो इमेज तोड़ने के लिए था, यानी कि जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, दे आर कॉल्ड आइकनोक्लास्ट। बट धीरे धीरे अब इस वर्ड को हम इमेज ब्रेकर की जगह बिलीफ ब्रेकर भी बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के ट्रेडिशन, कन्वेंशन, मिथ या कोई भी जो चीज़ है उसको अगर नहीं मानता हो या उसकी उपेक्षा करता हो, तो उसको हम कह सकते हैं आइकनोक्लास्ट, और उस विचारधारा को कहते हैं आइकनोक्लाज्म। और उस तरह की जो एक विशेषता होती है दैट इज आइकनोक्लास्टिक। तो याद रखेंगे आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है इमेज ब्रेकर। तो थियो भगवान से हमने कई वर्ड बना लिए। अब जरा हम अगले पे चलें। भगवान से रिलेटेड एक और व्यक्ति हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्नोस्टिक, अज्ञानी जो भगवान को लेकर थोड़ा संशय में है, डाउट में है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। पहले तो इसी का पहले निर्णय होना चाहिए। उन्हें हम कहते हैं एग्नोस्टिक। देखिए जो थीस्ट है वो भगवान में बिलीव करता है, अथीस्ट नहीं करता है, लेकिन जो एग्नोस्टिक है वो भगवान के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा करता है कि भगवान है या नहीं है। अज्ञानी, जिसको भगवान के होने का ही ज्ञान नहीं है, उसे हम कहते हैं एग्नोस्टिक। नाउ ये बना किस पे? तो ये बना है ग्नोस्टोस, जो रूट वर्ड है जिसका मतलब है नोन, यानी जाने हुए, दैट इज कॉल्ड ग्नोस। अब यहां से इससे हमारे पास एक वर्ड आता है प्रोग्नोसिस। चलिए थोड़ा तोड़े हम। तो प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो मीन्स पहले, और ग्नोसिस दैट इज जानना। प्रोग्नोसिस किसी भी चीज की अगर हम पहले से ही अनुमान लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। मौसम का अनुमान, फोरकास्ट, नॉर्मल किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन। देखिए मौसम के लिए फोरकास्ट यूज करते हैं, नॉर्मल चीजों में हम जो है वो यूज करते हैं प्रेडिक्शन। और प्रोग्नोसिस ये जो वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर हम मेडिकल उसमें, जैसे मान लीजिए कि कोई मरीज है वो दिखाने गया डॉक्टर को और उसने बताया मुझे बुखार है, सर दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द है, वीकनेस बहुत है। तो सारी चीज सुनकर डॉक्टर ने कहा कि भाई ये मेरा प्रोग्नोसिस है कि शायद तुम्हें टाइफाइड हो गया होगा, तो ब्लड टेस्ट करा लो। तो वो जो डॉक्टर ने पहले से जो जानने
की जो बात की या अनुमान लगाया, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। और फिर डॉक्टर कहता है डाई यानी पूरी तरह से, डायग्नोसिस यानी पूरा चेकअप कराओ तो फिर हम दवाई जो है वो देंगे आपको, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। सी, एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु जो डाउट करता है, हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे हम कहते हैं एग्नोस्टिक। प्रोग्नोसिस इज किसी चीज का पूर्वानुमान, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। एंड देयर आर सम अदर वर्ड्स लाइक, अभी आपके पास 2 वर्ड और है, फोरकास्ट और प्रेडिक्शन, अलग अलग कंडीशन में हम यूज करते हैं। और डायग्नोसिस दैट इज थॉरो चेकअप, पूरा चेकअप करने के बाद जानेंगे क्या हुआ, उसे हम कहते हैं डायग्नोसिस। अब हम जरा नेक्स्ट पे जाएं तो हिंदी में, हिंदी भाषा में जो एक व्यभिचारी कैरेक्टर का बुरा इंसान होता है। अब कैरेक्टर का बुरा इंसान जो है वो ईमान में भी हो सकता है और ईमानदार नहीं हो, दुष्ट हो, क्रूएल हो। बट कुछ लोग सेक्सुअलिटी में बहुत ही गंदे, चीप लोग होते हैं। उनका उन चीज़ों को लेकर जो बहुत ही लिजलिजा सा एक विचार होते हैं उनके, ऐसे लोगों को हम हिंदी में भी लीचर कहते हैं। और इंग्लिश में भी इंटरेस्टिंग है कि इंग्लिश में भी हम लीचर ही कहते हैं। तो ये जो हमारे पास 7 वर्ड हैं, 7 वर्ड्स अगर आप लर्न कर लीजिए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा कैरेक्टर का लिजलिजा इंसान हो, महिलाओं के प्रति उतना सम्माननीय ना हो, गंदी नज़र से देखता हो, लीचर टाइप का हो, तो आप उसको ये 7 वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लीचर, लिबिडिनस, lascivious, lubricious, licentious, lewd and lustful। lewd and lustful मैंने पहले ही बता दिया, ये ईमान धर्म में नहीं, सेक्सुअलिटी में थोड़े गंदे लिजलिजे से लोग होते हैं। आपको ये गाली देनी हो तो आप ये 7 वर्ड यूज कर सकते हैं। एक वर्ड है हमारे पास प्रोरिएंट, दैट इज प्रोरिएंट। इसका मतलब होता है कुछ लोगों को जो सेक्स के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, वो बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ कभी गूगल पे कभी इस पे जो छानबीन करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोरिएंट। खुजली होती रहती है, इचिंग, उनको जानना है। और ऐसा ही एक वर्ड है प्रोरेटिस, दैट इज ये जो स्किन में कुछ खुजली सी हो रही है, हालांकि कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन खुजली हो रही है, तो उसे हम कहते हैं प्रोरेटिस। अब ये 7 वर्ड गाली के रूप में यूज करेंगे और ये गाली नहीं है प्रोरिएंट, दिस इज जस्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर। एंड प्रोरेटिस इज इची स्किन, स्किन में अगर खुजली हो रही है तो हम कहते हैं प्रोरेटिस। अब हमारे पास एक वर्ड आया हाइपोकॉन्ड्रिया। आजकल किसी के पेट में दर्द हो तो 1 सेकेंड का वेट नहीं करना है, तुरंत गूगल खोल लेना है और उसमें सिम्टम डाल देने हैं, पेट में दर्द क्या क्या हो सकता है। तो अब भाई गूगल तो उसको तो पता नहीं आपको किस तरह का पेट दर्द हो रहा है। हो सकता है कि पिछली रात आपने बहुत सारा जो है वो नूडल्स और मोमोज खा लिया हो, इंडाइजेशन हो गया हो। अब गूगल को तो ये बात पता नहीं है ना, तो उसने आपको बता दिया कि पेट में दर्द यानी अल्सर हो गया है, और पेट में दर्द पेप्टिक अल्सर हो गया है, पेट में दर्द कुछ और भी भयंकर। तो लोगों को बहुत चिंता होने लगती है। तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो पहले थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए, गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए, वरना हो जाता है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करना, दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। और जिनको होता है उन्हें हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक आपको एक एनेक्डोट सुनाऊं। एनेक्डोट का मतलब होता है जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से। तो आपको एक एनेक्डोट सुनाऊं कि एक पुरानी मूवी है, मुझे नाम याद नहीं है,
कभी याद आया तो किसी क्लास में आपको बता दूंगी मैं, जिसमें जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है नायक। अगर आप हमारी कहानियाँ, जो हम कहानी के थ्रू वो कैप सिखा रहे हैं, अगर आप वो फॉलो कर रहे होंगे तो ये सारे वर्ड अब आपको आ रहे होंगे। अमिताभ जी की कहानी में एनेक्डोट था, और वो नायक वाली कहानी में प्रोटैगोनिस्ट, जो भोला नायक था, उसमें प्रोटैगोनिस्ट वर्ड यूज किया था। उस मूवी में जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, एक पुरुष शादीशुदा व्यक्ति होता है, उसको ऐसा लगता है वो बहुत बीमार है, और फिर वो इतना ज़्यादा चिंतित हो जाता है अपनी बीमारी को लेकर कि वो सोचता है उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का क्या होगा। तो वो अपने दोस्त से बात भी कर लेता है कि अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज़ तुम मेरी वाइफ का ध्यान रखना, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कहानी उस मूवी में क्या होता है वो तो आप मूवी खुद ही देख लीजिएगा, मैं आपको नाम बता दूंगी। फिलहाल हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जो होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया, और जिनको होती है उन्हें हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो सेशन 31 किया हमने। रूट वर्ड था हमारे पास थियोस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड था हमारे पास थियोस, और फिर हमने आइक्नोक्लास के बारे में किया। हमने व्यभिचारी कैरेक्टर के साथ गालियाँ भी सीखी, कभी यूज़ करना होगा तो हम कर लेंगे, और साथ में हमने देखा हाइपोकॉन्ड्रिया। आप सारे वर्ड रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सरसाइज करिएगा बुक में। अगर बुक नहीं है तो मैं बार बार कहती हूँ, हालांकि बुक कोई बहुत महंगी नहीं है, यू कैन बाय, और अगर नहीं खरीदनी है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, और अगर वो भी नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल हमारा यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन वाइज। थैंक यू।